कॉमरेड राजा जैसा शख्स पार्लियामेंट में पहुंचता है, पार्लियामेंट से आगे लड़ते हुए सीपीआई के महासचिव तक पहुंचता है, और वह शख्स जो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोडक्ट है वह किस तरह से अंबेडकर को अपने साथ साथ लेकर चलता है, और फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जो इतने आरोप लगते रहे, कास्ट को क्वेश्चन को निगेट करने वाले, उसको एड्रेस उस ढंग से एड्रेस नहीं करने वाले, उस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा अगर जवाब देता हुआ कोई चेहरा है तो वह डी राजा है। और लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बहुत इस बात की खुशी है कि कॉमरेड राजा के जो भाषण है, जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक साथ आया है। तो इसके लिए प्रकाशक को सबसे पहले बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि बहुत अहम हैं जो ये किताब हमारे सामने रखती है। यह किताब जिस तरह से सामने आई है, जिसका इंटरव्यू जिस तरह से छापा गया है, वो निश्चित तौर पर कॉमरेड डी राजा का जो व्यक्तित्व है उसको पन्ने दर पन्ने खोलती है। मीडिया पर्सन मुझे लगता है कि वो सबसे सहज, सरल, उपलब्ध नेता। ये बहुत बड़ी बात है कि वह जनता से जुड़े हुए ऐसे सांसद हैं जो 2-2 बार राज्यसभा में रहे। कभी जंतर मंतर पे पत्रकार अंदर जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो पहला शख्स जिसको आप फ़ोन घुमा सकते हैं, जो आपके फ़ोन पर उठा के बात कर सकते हैं, वह कॉमरेड राजा हैं। मुझे लगता है कि पिछले मैं यहाँ पर 96-97 से दिल्ली में हूँ, ऐसा नेता और ऐसा सांसद, मतलब लोगों को भी विश्वास करना, जो दिल्ली में एलीट जर्नलिज्म होता है, जिस तरह से राजनीति होती है, उसमें एक ऐसा नेता हमारे बीच में है जो 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, और उसके बाद जब सांसद थे तब भी अगर सीवर और सफाई सेप्टिक टैंक में किसी की मौत होती है तो वो फ़ोन करके पूछते हैं कि अगर दिल्ली में मौत हुई है तो मैं भी जाना चाहता हूँ। मतलब वो घटना मैं भूल नहीं सकती, इतनी विकट परिस्थिति थी दिल्ली में। उस समय कॉमरेड राजा ने फ़ोन करके, जहाँ पर सीवर डेथ हुई है, शमशान घाट तक गए और उन्होंने सीधे कहा, सारे पत्रकार बिरादरी जानती है या दोस्त जानते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, सब जानते हैं कि गाड़ी नहीं है। दिल्ली में किसी सांसद के पास गाड़ी का ना होना, ये मतलब इस पे भी शोध हो सकता है, इस पे भी स्टोरीज हो सकती है कि कितने, बहुत से नेता हम ऐसे जानते हैं जो गाड़ी से उतर के ऑटो में आते हैं पार्लियामेंट में और खबरें हम छापते रहे उनकी। लेकिन कॉमरेड राजा का ये जो जनपक्ष नज़रिया है, जो उनका पूरा का पूरा जीवन है, स्पीचेस पे तो हम बाद में बात करेंगे, जो सीपीआई को रिप्रेजेंट करते हुए बीजेपी के भी नेता को उसी तरह से फ़ोन घुमा के कह सकते हैं, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। अगर ज़रूरत है, अगर गृह मंत्री की मदद की किसी को ज़रूरत है और वो वहाँ पहुँचते हैं और वो कन्विंस होते हैं, कोबार्ड गांधी के लिए बात कर सकते हैं, वह स्टेन स्वामी के लिए बात कर सकते हैं, वो भीमा कोरेगांव के लोगों के लिए बात कर सकते हैं, वो विनायक सेन के लिए बात कर सकते हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा पहलू है कॉमरेड राजा का, ये इन्हें बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही स्पेशल पॉलिटिशियन मतलब क्या होता है, क्योंकि हम ये सब भूल चुके हैं कि पॉलिटिशियन मतलब एक एलीट सेक्शन है जो बहुत मुश्किल से बात करता है, जो अपने पसंदीदा लोगों से बात करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू बात करता है। लेकिन अगर आप कॉमरेड राजा को देखिए तो मुझे लगता है कि वह बताते हैं कि राजनेता मतलब क्या। और उसके साथ साथ कॉमरेड राजा की राइटिंग, चाहे जो स्पीचेस हैं वह, या जो वो आर्टिकल लिखते हैं वो एक रास्ता यह भी दिखाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रास्ता और कार्ल मार्क्स का रास्ता, इनके बीच का जो समन्वय है, ये दोनों ही इतने प्रमुख, वर्ण और वर्ग, क्लास और कास्ट, जिस तरह से इनके कंसर्न में है, इनके स्पीचेस में है, बहुत चुनी हुई। और आप सब लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। कॉमरेड राजा का जो आखिरी भाषण है, जो फेयरवेल स्पीच है पार्लियामेंट में, वो मुझे लगता है बहुत हिस्टोरिक है। वह इनके कंसर्न का जिस्ट प्रेजेंट करता है। वो मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर किया, मैं सुन रही थी वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है कि भारतीय राजनीति और ये भारतीय लोकतंत्र में कितनी विविधता संभव है, अभी तक संभव रही है, कि कॉमरेड राजा जैसा शख्स
पार्लियामेंट में पहुंचता है, पार्लियामेंट से आगे लड़ते हुए सीपीआई के महासचिव तक पहुंचता है, और वह शख्स जो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोडक्ट है वह किस तरह से अंबेडकर को अपने साथ साथ लेकर चलता है, और फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जो इतने आरोप लगते रहे, कास्ट को क्वेश्चन को निगेट करने वाले, उसको एड्रेस उस ढंग से एड्रेस नहीं करने वाले, उस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा अगर जवाब देता हुआ कोई चेहरा है तो वह डी राजा है। और यह डी राजा पार्लियामेंट के भीतर, आपने स्पीचेस देखी होंगी, इस स्पीचेस में आप देखिए कि जो इनकी कंसर्न्स हैं, हम जानते हैं कि इस पार्लियामेंट के भीतर विधानसभाओं में तमाम एक्सपोजे हुए हैं कि लोग सवाल उठाने के लिए कितने पैसे लेते हैं, हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। लेकिन जितने लोग इस कमरे में हैं, बाहर हैं, जो लोग कॉमरेड राजा से ज़रा भी संपर्क आए हैं, जिन्होंने भाषण सुना है, खुद उन्होंने बताया कि वो एक एक स्पीच के लिए अगर न्यूक्लियर पर देना है तो न्यूक्लियर पर क्या पक्ष होना चाहिए, किसान पर भाषण देना है तो क्या पक्ष होना चाहिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग पर बोलना है तो क्या पक्ष होना चाहिए। यहाँ बेजवाड़ा विल्सन बैठे हैं, किस तरह से अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग पे कॉमरेड राजा बोलने जा रहे हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगे, पूरा होमवर्क करेंगे, मतलब इतनी मेहनत करके भाषण है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो सारी मेहनत है भाषण पर वो सामने इसमें आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो पहलू है, दो तीन चीज़ें जो एक इन्होंने शुरू में अपना भाषण कहा था, राज्यसभा में जो पहला भाषण था, उसकी 2 लाइनें मैं आपके बीच रख रही हूँ, बहुत लोग बोलने वाले हैं और वह आज भी उतने ही मौजूद हैं। 2007 में इन्होंने कहा था 14 अगस्त को, जब तक हम दलितों की चिंताओं का हल नहीं करते देश प्रगति नहीं कर सकता। देखिए ये पहला भाषण है। भारत एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में नहीं उभर सकता। 2007 से लेकर 2021 में आज हम ये बात कर रहे हैं, इस पूरे दौरान अनेक विषयों पे जो इन्होंने अपने भाषण रखे, अपने कंसर्न रखे, और ख़ास तौर से भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संसद को, भारतीय संसद में तमाम हाशी की आवाज़ें, सिर्फ आवाज़ें ही नहीं, वो जब रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखिए भाषण में वो उस आंदोलन के नेताओं को भी का नाम लेते हैं। ये बहुत रेयर है कि जिसकी मेहनत है, जिसका काम है, उनको भी वो इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, जो बहुत दुर्लभ है किसी भी नेता के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी पहलू है। और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, डी राजा जैसे बहुत नेता चाहिए हमको, ताकि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति में हमारा विश्वास बना रहे कि वहाँ पर अच्छे काम, अच्छी बातें पूरे दिल से, हिम्मत के साथ उठाए जा सकते हैं। जेल में जो व्यक्ति है, चाहे वो JN साई बाबा हो, उनके लिए लेटर लिखना हो, वसंता को न्याय की बात हो, मतलब आप रेंज देखिए, किसानों की बात हो, सारी बातें हो, उसको बहुत मजबूती और प्रमुखता और हिम्मत के साथ, बिना किसी उस तरह के प्रोजेक्शन कि आप खुद कर रहे हैं। जब कोबार्ड खुद अपने किताब में जिक्र करते हैं डी राजा का, तब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनके घर में जाके वो देखती हूँ कि क्या लेटर लिखा था डी राजा ने उस समय कोबार्ड के लिए। ये जो एक रेंज है, और उसके साथ साथ महिला अधिकारों के प्रति जो सजगता है, वो भी बहुत कायल करती है, वो बहुत इनको यूनिक बनाती है कि ये जो कंसर्न्स है, ये कंसर्न्स ऊपर के नहीं है, उसको वो ठोक बजाकर पार्लियामेंट के अंदर, जिन लोगों ने पार्लियामेंट कवरेज देखी है, गए हैं, कॉमरेड बीच में रुकते नहीं हैं। और जो माहौल भी बनाया है, अपने विचारों में विचलन नहीं है, विचार वैसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वर्ण के आधार पे, वर्ग के आधार पे उसमें विचलन नहीं नजर आता। लेकिन जो दोस्ती और मित्रता का दायरा है, किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है भारतीय लोकतंत्र को जनता के पक्ष में, भारतीय संसद को जनता के पक्ष में, इसकी जीती जागती मिसाल कॉमरेड राजा है। और उस मिसाल को सामने लाने का काम यह किताब करती है। मैं आप दोनों को ही बहुत बधाई और इस बात का भी शुक्रिया कि अलग अलग पहलू कॉमरेड राजा के हमें देखने को मिले, आगे भी मिलेंगे, और यह किताब एक दूर तक का रास्ता सफ़र करे, अलग अलग भाषाओं में आए, और सबके ऊपर ये प्रेशर रहे कि नेता कैसा होना चाहिए और हमारा नेता कैसा होना चाहिए। शुक्रिया। लाइक
and subscribe our YouTube channel.